चुनाव को लेकर वार्ड नीति के अंतर्गत आज फिर हाजिर है हम नए वार्ड के साथ। वार्ड 26 शिवाजी नगर में हम लोगों से रूबरू होते हैं कि किस तरह का नेता उनको चाहिए, किस तरह क्षेत्र की समस्याएं। आइए बात करते हैं क्षेत्रीय लोगों से। सोम जी, क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं आपके यहाँ अभी? थोड़ी बहुत समस्याएं जैसे कि सीवर को लेते हुए अपनी, जैसे कि हमारे शहर की पुलिया हैं हमारी गली की, ठीक है, और भी खरंजे वगैरह हैं, वही समस्या हमारे लिए। तो पिछले वाले जो पार्षद थे उन्होंने काम नहीं कराया, ये सब समस्या तो तब भी रही होगी। काम उन्होंने और क्षेत्रों में कराया, हमारा क्षेत्र छोड़ दिया। हमारा क्षेत्र छोड़ दिया? हाँ। मतलब कोई क्षेत्र छोड़ दिया, काम नहीं कराया, पार्षद के ऊपर सीधा आरोप है। आइए नेक्स्ट, क्या नाम आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह, आप वोट देते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ध्यान ये रखा जाता है कि जो जिसको हम चुन रहे हैं, जिसको हम वोट दे रहे हैं, वो आदमी कितना कर्मठ है काम कराने में, और अगर जिसके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं वो हमारे विश्वास पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। एजुकेशन लेवल क्या है? ये मेन चीज़ है सबसे बड़ी। और ये है कि सामने वाला बंदा जिसको हम वोट देने जा रहे हैं वो हमारे एरिया का कितना आगे ध्यान रखेगा, इसका हमें पहले विश्वास होना चाहिए। वोट देते समय कैंडिडेट शिक्षित होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे जिसको हमने चुना है तो हमारा काम कर सके और अपने क्षेत्र का ध्यान रख सके। और हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी गहन समस्या है, जल भराव की समस्या है। नाला बनने के बाद भी आज भी पानी भरा जाता है और घरों में पहुंच जाता है। और दूसरा, कॉलोनी के गेट के सामने एक बियर का ठेका लगा हुआ है, जो रात के 9-9, 10-10 बजे तक यहाँ शराबी लोग कॉलोनी तक में घुस जाते हैं और पार्क में भी चले जाते हैं और गंदगी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उठपटांग गालियां बकते हैं। इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले जो पार्षद यहाँ पर रहे थे तो किस तरह का उन्होंने काम करवाया? मतलब काफ़ी कसौटी पे खरे उतरे आपकी उम्मीदों पे या नहीं? नहीं, उम्मीदों पे खरे तो नहीं उतरे, क्योंकि जो समस्याएं थी हमारी वो अभी भी हैं, जल भराव की और जो सफाई की, सड़क नाली खरंजा स्ट्रीट लाइट, वो सब अभी भी बनी हुई है। अब जैसे इलेक्शन आने वाले हैं पार्षद चुनाव के, तो किस कैंडिडेट को ज़्यादा, मतलब अब टिकट विकट तो हुई है, तो आप किसको पसंद कर रहे हैं अभी, किसको चुनाव करेंगे? अब कैंडिडेट तो जी देखे जाएंगे आगे, पर मेरा समस्या हमारे कॉलोनी की जो अभी चल रही है हमारे एरिया की, कि खरंजे बनाए हैं पर कहाँ सफाई नहीं हो रही है। सामने बियर बार है जिसके लिए हमेशा आवाज़ उठाई गई है, लेकिन आज तक कभी बियर बार के लिए कोई नेता आगे नहीं आया हटवाने के लिए इसको, जो हम हर साल से 4 साल से चल रहा है। समस्या लेके गए थे आप क्षेत्र? समस्या गए थे, सबने बहुत प्रयास भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा बात महिला सुरक्षा की होती है, जब आप सामने ही शराब का ठेका खोल रहे हो, जहाँ पे सामने हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है और बगल में शादी घर भी है, सब कुछ है, वहीं आप शराब का ठेका खोल रहे हो, सामने कॉलोनी में महिलाएं भी रहती हैं, तो महिला सुरक्षा की बात करना बेमानी हो जाता है इसका। एक्चुअली क्षेत्र में समस्याएं बिल्कुल वैसी बनी हुई हैं जैसे पहले थी। स्मार्ट सिटी आगरा बनाने का जो दावा किया जा रहा था वो केवल डॉक्यूमेंट में सीमित रह गया है। आप देखिएगा, ये शिवाजी नगर है और शिवाजी नगर के गेट पर ही कूड़ेदान रखा हुआ है। जैसे ही आपके शिवाजी नगर में एंट्री करेंगे आपको बदबू का एहसास हो जाएगा। ये वीआईपी कॉलोनी है जो 1978 में नगर निगम ने उस समय बनवाई थी, जब नगर निगम नहीं था, इसका नाम नहीं था नगर निगम। समस्याएं झाड़ू पोंछे की हैं, महिलाओं की सुरक्षा की हैं। निगम ने निजी कंपनी को ठेका दिया हुआ है कचरा निस्तारण के लिए, तो निजी कंपनी की गाड़ी वगैरह आती है उठाने के लिए, जो गाना बजाते हैं, कचरा वाले आया कचरा? आपको बता दें, गाना बजाने वाली कुछ गाड़ियां आने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्षेत्र में जो पहले से वर्कर काम कर रहे हैं उनसे मिली भगत और फिर लोकल पार्षद से मिली भगत की वजह से गाड़ियां कभी आती हैं कभी नहीं आती। एडवोकेट परिमल शर्मा जी, अब महिलाओं के लिए इतने साल से काम कर रहे हो, तो आने वाले जैसे कि हम नगर निकाय चुनाव को वोट करने चाह रहे हैं, तो महिलाओं के लिए किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? महिलाओं की सुरक्षा शिक्षा पे ही निर्भर है, तो स्कूलों का विकास पूरा होना चाहिए। और जो हमारी महिला अभी तक तो एक ही आई हैं हमारे यहाँ पर, जो भी खड़ी हैं पूजा जी, तो बीजेपी की हैं, तो हम यही उनसे आशा करेंगे कि वो क्षेत्र में सफाई के लिए, सबसे पहले महिला सुरक्षा के लिए, यहाँ गेट पे बियर बार का ठेका होना, दुकान है, दुकान वाला अपने लोगों को अपने दुकान तक ही सीमित रखे, वो कॉलोनी के गेट तक ना आए, ये जो हमारे पार्षद हैं ये भी प्रयास करें। और सभी लोग, ताकि जो सर ने बताया कि स्मार्ट सिटी है, सब तरीके से है, बच्चों को लाइब्रेरी भी बने, अच्छी चीज़ों का विकास भी हो और महिला सुरक्षा की भावना सबसे पहले हो, ताकि हम काम, हर महिला हर तरीके से अपना काम करने बाहर जा सके। यहाँ रात होते ही इस तरह का घेराबंदी हो जाती है कि लोग बाग गेट नंबर 1 के गेट से जाने में भी संकुचित करते हैं और छोटे छोटे बच्चे तक दिखाई देते हैं, जिसकी की शिकायत कई बार थाने में भी की जा चुकी है। धन्यवाद। महिला सुरक्षा और बियर की शॉप एक बड़ा सवाल है, क्षेत्र में कई बार इसकी कंप्लेंट की गई, लेकिन अभी तक समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। तो किस तरह का कैंडिडेट पसंद करते हैं आप चुनाव में, किस तरह का क्षेत्र में
कैंडिडेट होना हाँ, चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो हमारी जहाँ पर हम रहते हैं उस जैसे हम इस कॉलोनी में रहते हैं तो इस जी। कॉलोनी का हमारा वो पूरा ध्यान रखे। जैसे यहाँ पर हमारे नाले का पानी भर जाता है जी। तो पूरे घरों में आता है बारिश के दिनों में, तो वो पूरा अंदर अंदर तक अगर हमारा पूरा सामान खराब हो जाता है। और जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर बाहर शराब का ठेका है, बियर बार है, तो वहाँ पर इतने लोग रात को इकट्ठे होते हैं कि हम रात को अकेले जाना हमें मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते हम। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि जो नेता आ रहा है वो अच्छे से हमारा कॉलोनी को सुरक्षित रख पाए।